बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान सी मटर पुलाव। मटर का सीज़न है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लें और जितना हो सके इसको खानों में शामिल कर लें। तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि जिसको पकाना नहीं आता वो भी इसको बना लेगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। एक पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें। फिर इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, कुछ काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा और तेज़पात है। इसको मैंने ऑयल में डाल लिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज काट कर डाल दी है। इसको फ्राई करूँगी। इसको लाल नहीं करना है, इसको सिर्फ कच्चापन निकालना है। जब इसका कच्चापन निकल जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी आलू 2 अदद काट कर और मटर 1 पाव। ठीक है, इन सबको डालकर और फिर मैंने इनको सिर्फ चमचा चलाया है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च मैंने ली है। इसका पेस्ट मैंने शामिल कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच ले लें। लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। टमाटर 2 दरमियानी साइज़ की, 2 चम्मच दही और कुछ आलू बुखारे। आलू बुखारे और दही ऑप्शनल हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दें, लेकिन बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है इससे। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, सब चीज़ों को एक साथ बराबर करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। ये इसी पानी में गल जाएगा। तकरीबन थोड़ी सी देर बाद हल्की हल्की आंच पे रखना है इसको। हल्की सी आंच पे रखने के बाद थोड़ी देर बाद हमने लिड हटाई तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और सारी चीज़ें गल चुकी हैं, आलू भी गल गए हैं। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से भुनाई की है और फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा किलो चावल। चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट तक भिगोकर रख दिया है, धोकर अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया है। और फिर मैं इसमें आधा किलो चावल डालूँगी और तकरीबन 2 ग्लास पानी डालूँगी। पानी का अंदाज़ा आप हाथ से उंगली की मदद से भी चेक कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो उस तरह से आप चेक कर लें कि किस तरह कितना पानी होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। उसके बाद इसमें हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च मैंने 7-8 ले ली हैं, इससे बड़ा प्यारा सा कलर आता है इसमें मटर पुलाव में। और फिर पुदीना डाल दिया है। पुदीना बिरयानी हो या मटर पुलाव हो तो बड़ी ही अच्छे जायका देता है चावलों को। तो अब ये देखिए मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाना शुरू कर दिया है। चमचा ज़्यादा मत चलाइएगा, मैंने बस इसको मिक्स किया है और चमचा नहीं चलाया। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और फिर इसको तेज़ आंच पे पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए कुछ देर बाद इसका पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसको दम पर लगा दिया है। तकरीबन 6-7 मिनट बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम रहेगा और फिर ये मज़ेदार से मटर पुलाव तैयार है। देखा कितने आसान थे। ना ही हमने ज़्यादा भुनाई की है, ना ही ज़्यादा इसकी पकाई की है और बड़े ही आसान तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने मज़े की खिले खिले से चावल बने हैं। साथ आप रायता बनाएं, सलाद बनाएं, अचार है तो अचार से खाएं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। जब कुछ पकाने का दिल ना चाहे ना तो मटर लगा लें और फिर ये पुलाव बना लें तो आराम से बन जाएगी। कभी कभी हम घर की सफाइयाँ ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो टाइम नहीं होता, सोचते हैं कुछ झटपट बन जाए तो पुलाव बनाएं मटर की। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मज़ीद कौन सी रेसिपी पसंद है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।